हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरएस लेक्चर्स में। आज से हम क्लास 10th साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि क्लास 12th फिजिक्स में कैसा क्या क्या चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो थोड़ा पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है। तो उसके लिए हम थोड़ा स्टडी करेंगे विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। यह शब्द लैटिन भाषा की शायर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है जानना या समझना, अर्थात प्राकृतिक घटनाओं के मध्य संबंध ज्ञात करने की क्रिया को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का अर्थ होता है विप्लस ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान या विशेष प्रकार का ज्ञान। अब थोड़ा इंग्लिश में लेंगे इसे कि इंग्लिश में क्या है कि साइंस, विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं कि फाइंड द रिलेशन एमंग द नेचुरल इवेंट्स इज कॉल्ड द साइंस। अब हमारा जो साइंस में जो टॉपिक चलने वाला है उसमें फिजिक्स। और थोड़ा फिजिक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, फिजिक्स क्या है और फिजिक्स किसे कहते हैं। जैसे भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। यह शब्द ग्रीक भाषा के फंसे शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रकृति, नेचर, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा तथा इनके विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब इसे थोड़ा इंग्लिश में लेंगे कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। विज्ञान की वह शाखा विच वी हैव टू डिस्कस ऑन द मैटर, जिसके अंतर्गत द्रव्य, एनर्जी, ऊर्जा एंड इट्स फॉर्म और इसके विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। स्टूडेंट्स, अब क्लास 10 साइंस में हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो है प्रकाश की, ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स, इसके अंदर ऑप्टिक्स क्या है इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो प्रकाश की भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है उसे प्रकाश की कहते हैं। अब थोड़ा इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में डेफिनेशन लेके उसकी इंग्लिश में क्या होती है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए, क्योंकि क्लास 12th के बाद जो भी कोर्स हम करते हैं वो टोटल इंग्लिश में होता है, इसलिए साथ ही साथ इंग्लिश लेना आवश्यक है। तो इंग्लिश में लेंगे ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच वी हैव टू डिस्कस ऑन द लाइट, एनर्जी एंड इट्स फॉर्म। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश, ऊर्जा तथा इसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, प्रकाश की कहलाता है। अब इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। अब हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान का अर्थ क्या है, विज्ञान की कौन सी ब्रांच चल रही है, भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी डेफिनेशन और यूनिट पता चल गया। तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका पहला चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसका पार्ट अध्याय फर्स्ट का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो हम शुरू करते हैं लाइट से। तो लाइट को डिफाइन करना बहुत ही सिंपल है कि जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है वह ऊष्मा जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है, या वह ऊर्जा जिसके कारण हमें दिन में वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश होता है। अब प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वस्तु के पृष्ठ से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये हमने प्रकाश के बारे में जाना कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और प्रकाश जब किसी वस्तु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो वस्तु के पृष्ठ से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती
हैं। और प्रकाश के गुणों की बारे में जानकारी करेंगे। प्रकाश में कौन कौन से गुण होते हैं, प्रकाश के गमन के साथ क्या क्या गुण उत्पन्न होते हैं। तो देखो प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखो प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। जो लाइट हमेशा एक सीधी सरल रेखा में गमन करता है, यदि उसके मार्ग में कोई रुकावट ना हो तो। और नंबर 2, प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। और नंबर 3, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, इसीलिए प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वह निर्वात में भी गमन कर सकता है, वह निर्वात में भी गमन कर सकता है। नंबर 4 पर देखेंगे प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण द्वारा पहुंचता है। हमने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था उसमें विकिरण। उसमें दिया था कि जो प्रकाश है वो बिना किसी माध्यम के हम तक विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। नंबर 5, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम होती है। इसीलिए हम प्रकाश में वस्तु को तो देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश को नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे नेत्रों की जो देखने की क्षमता होती है वो 2000 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम होती है। नंबर 6, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। और लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो वेट माई सेकंड लेक्चर। और अगली वीडियो देखना ना भूलें, हम आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे।